मुजफ्फरपुर का सुप्रसिद्ध मंदिर बंगलामुखी मंदिर, जहां नवरात्रि में पूजा करने से सभी मन्नतें पूरी होती है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बंगलामुखी मंदिर के महंत पुजारी है। सबसे पहले तो बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे से। जय माँ बंगलामुखी। शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भक्तजनों को। सबसे पहले तो बाबा इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है और क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता अपने आप में अलौकिक है। यहाँ पर आने वाला हर एक भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसमें विशेष बात ये है, यहाँ की एक विशेषता क्या है कि यहाँ तंत्र मार्ग एवं वैदिक मार्ग यानी कि वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग एवं सावर मार्ग से भी माँ की साधना की जाती है, पूजा अनुष्ठान की जाती है। यहाँ भक्त के ऊपर आने वाली समस्या जैसे कि कोर्ट कचहरी, शत्रु पीड़ा या दुश्मन बना हुआ है जीवन में, या किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को संतान नहीं हो रहा है, समस्त प्रकार, क्योंकि बगलामुखी है और बगलामुखी जगत जननी आदि शक्ति पराशक्ति है। तो इस दरबार में, माँ के दरबार में आने के बाद भक्त की मानी गई मनोकामना एवं 9 दिन 21 दिन की संकल्पित करके माँ लगातार माँ को दही हल्दी का प्याला चढ़ाएं। इस कार्य से ही माँ प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ 365 दिन यहाँ अखंड कुंड चलते रहता है। 365 दिन अनुष्ठान होते रहता है। भूत प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की समस्या, चूँकि ये पूर्णतः तंत्र पीठ भी है, तो यहाँ पर अगर किसी भी मनुष्य के, भक्त के घर परिवार में, अपनों में अगर किसी के जीवन में तंत्र का या किसी के द्वारा बंधन गया या नज़र कवच को नज़र उजर लगा दिया गया और जोंग टोंग कर दिया, तो सभी से मुक्ति बाधा पाने के लिए माँ बगलामुखी के दरबार में भक्त आते हैं, माँ की पूजा अनुष्ठान करते हैं और माँ के आशीर्वाद से उनको उस चीज़ से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि में पूजा पाठ करना यहाँ पर जो है क्या कुछ महत्व है नवरात्रि में? अद्भुत महत्व है। नवरात्र अपने आप में अद्भुत है। माँ का आगमन का दिवस है, तो उससे अद्भुतता की, उससे बड़ी क्या अद्भुतता होगी। नवरात्र में सभी भक्तगणों को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद माँ बगला सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर माँ के दरबार में आए, माँ को दही हल्दी का प्याला, नारियल चुंदरी यथाशक्ति अपने भाव से चढ़ाएं, माँ की परिक्रमा करें। और यहाँ 9 दिन तक माँ बगलामुखी के दरबार में महा अखंड कुंड प्रज्वलित रहता है, जो सभी भक्तगण के लिए भी खुला रहता है। उस समय सभी भक्तगण उसमें भाग ले, 1 माला, 3 माला, 5 माला यथाशक्ति पूर्वक अपने भाव अनुसार माँ के हवन में सम्मिलित हो। और किसी भी प्रकार का दोष उसके जीवन में लगा हुआ है, अनंत जन्मों का भी दोष लगा हुआ है, तो माँ बगलामुखी के पूजा से मनुष्य, कहा ऐसा जाता है ग्रंथों में कि माँ बगलामुखी की पूजा जो करता है उसे स्वयं शिव का वरदान मिलता है उसे, तो शिव की आशीर्वाद उसे प्राप्त होती है। तो शिव शक्ति का आशीर्वाद जिस मनुष्य को प्राप्त हो, उसको भला जीवन में कौन हरा सकता है, कौन दुख दे सकता है। तो सभी भक्तगण इस पूजा में सम्मिलित हों और माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ बंगलामुखी पर जो हल्दी और जो है दही चढ़ाया जाता है, तो इसका क्या कुछ मान्यता है? देखिए, दही हल्दी माँ को अति प्रिय है। दही हल्दी आप पौराणिक समय से देखते आ रहे होंगे, आज घर के बड़े बुजुर्ग को आप देखिएगा, अगर आपको खांसी है तो दही हल्दी का दूध पिलाओ, अगर आपको कहीं चोट लगा है तो हल्दी का लेपन लगाओ, आपके पैर कहीं छिला गए हैं, कट गए हैं, तो दही हल्दी का दूध लगाओ। तो दही हल्दी का लेप रोग पीड़ा को शांत करने हेतु यूज किया जाता है। हाँ, तो माँ को दही हल्दी अति प्रिय है। माँ चूँकि पीताम्बरी है, पीताम्बरी उपनिषद है, क्योंकि माँ की पूजा स्वयं नारायण ने की थी। इसलिए जब नारायण ने माँ की साधना की, तो जब जल में क्रीड़ा करते माँ त्रिपुर सुंदरी जब प्रकट हुई, तो माँ त्रिपुर सुंदरी के तेज से माँ बगलामुखी प्रकट हुई। और जैसे ही माँ बगलामुखी प्रकट हुई हरिद्रा सरोवर तट पर, तो विष्णु के सारे तेज माँ में चले गए। तो माँ पीताम्बरी उपनिषद भी कहलाती है, इसलिए माँ को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इसलिए माँ को दही हल्दी का प्यारा अति प्रिय है, उनको पीला वस्त्र अति प्रिय है। सभी भक्तगण पीला वस्त्र पहन करके, पीला आसन, हरिद्रा माला ले करके माँ की पूजा पाठ करें और दही हल्दी का प्याला यथापूर्वक, ऐसे प्रत्येक मनुष्य को जोड़ा प्याला चढ़ाना चाहिए। लेकिन अब भक्त के भाव पर है, कोई 27 भी चढ़ाते हैं, कोई 54 भी चढ़ाते हैं, कोई 108 भी चढ़ाते हैं, कोई 1008 भी चढ़ाते हैं। तो ये भक्त मनोकामना पर प्रेम है, अब देना उन्हीं का है, उन्हीं का चीज़ उन्हीं को अर्पण करना है। तो ये अपने आप में भक्त को रक्षा कवच हेतु एवं रोग पीड़ा, घर में कह कलेश, किसी भी प्रकार की समस्या हेतु दही हल्दी का प्याला चढ़ाना चाहिए। मनता मान करके, मन में इच्छा प्रकट करके माँ उस समस्या का जरूर निवारण करती है। निशा पूजा जो नवरात्रि में महत्व होता है, तो इसका क्या कुछ महत्व है? निशा पूजा तो देवी के दरबार में हर जगह होती है, लेकिन यहाँ की महत्वता
होता सबसे पहले, हाँ, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बताया और जैसे यहाँ के बड़े पुजारियों ने हमें बताया, जब हम यहाँ महंत बने, जब हमें यहाँ उपाधि मिली, तो उन्होंने ये बताया कि ये सबसे पहले हमारे दरबार में हमारे पिताजी के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी। चूँकि ये तंत्रपीठ और वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग जैसे हमने बताया पूजा होती है, तो निशा रात्रि की पूजा यहाँ महाअखंड प्रज्वलित रहता है। रात भर माँ की हवन की जाती है, माँ के मंत्रों से, माँ बगलामुखी सहस्त्र नाम के पाठ से, भैरव सहस्त्र नाम के पाठ से, हनुमान सहस्त्र नाम के पाठ से। अब जिस युद्ध में आप सोच लीजिए, जहाँ एक तरफ हनुमान है, एक तरफ भैरव खड़े हैं और माँ खड़ी है, कौन सा युद्ध ऐसा है जो मनुष्य हार जाएगा? तो माँ के सहस्त्र नाम पाठ से यहाँ हवन की जाती है और रात भर ये हवन चल रहा होता है। उसी दौरान माँ के गर्भगृह में माँ की गोपनीय रूप से निशा रात्रि पूजन की जाती है, जो ज़्यादा हम लाइव टेलीकास्ट पे व्याख्या नहीं कर सकते उसके बारे में। इसकी महत्वता अपने आप में अलौकिक है। सभी भक्त, अगर कोई भक्त उस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो आदेशानुसार हमारे ही द्वारा किया जाता है। तो वो आकर के संपर्क कर सकते हैं। अगर उनकी उचित उनके जीवन में लगेगा या उनको आत्मोन्नति हेतु, सुख शांति हेतु, अपने जीवन में एक समझिए कि एक प्लस से प्लस होने हेतु, अगर आप जितने पे हैं आप उनसे भी आत्मोन्नति आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हेतु, अगर जीवन में कोई भी कष्ट पीड़ा निवारण हेतु अगर आप पूजा में सम्मिलित मुक्ति पाना चाहते हैं, निवारण पाना चाहते हैं, तो उस पूजा में ज़रूर सम्मिलित हो और रात भर के हवन में सम्मिलित होकर के आपको खुद ही अनुभव होगा कि आपने क्या माँ के समक्ष बैठ के आपने उनकी पूजा की है, तो आपका तो निवारण होना ही है। ये अपने आप में अलौकिक है। और यहाँ तंत्र मार्ग एवं वैदिक मार्ग से पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ त्रिगुणात्मक कुंड है, खटकोण है और चतस्त्र कुंड है। त्रिगुणात्मक, खटकोण और चतस्त्र, तीनों कुंड की प्रयोगात्मक रूप भी अलग है। जैसे ही बगलामुखी के दरबार में आप आते हैं, आपकी जैसे ही इच्छा बदलती है, वैसे ही कुंड, द्रव्य, सामग्री सब बदल जाती है। तो षटकर्म, इस दरबार की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर माँ की षटकर्म साधना भी की जा सकती है। हाँ, और जैसे कि आप अंदर आप जाकर के देखते हैं तो माँ बगलामुखी 10 भुजा में विराजमान है, जो 10 महाविद्या का प्रतीक है। और माँ के समक्ष सहस्त्रदल यंत्र है, उसी यंत्र पे निशा रात्रि की भी पूजा की जाती है, जो गोपनीय, हम ज़्यादा उस पर नहीं बता सकते। तो इस यंत्र की मान्यता मैं बस एक बता देना चाहता हूँ कि यंत्र अपने आप में अलौकिक है। उसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और उस यंत्र पे 10 महाविद्या, 18 महाविद्या एवं 108 महाविद्या की साधना, यहाँ तक कि संसार में 7 करोड़ मंत्र का वर्णन है। 7 करोड़ मंत्र में किसी भी मंत्र को अगर साधक उस यंत्र पे बैठ के माँ की षोडशोपचार पूजन करके, पंचोपचार पूजन करके, यहाँ तक कि मानसोपचार पूजन करके अगर उस यंत्र पे किसी भी मंत्र का पुरस्चरण कर लेता है, वो मंत्र उसके जीवन में सिद्ध हो जाता है, वो पुरुष सिद्ध हो जाता है और फिर उसको आत्मोन्नति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ निशा रात्रि में ज़रूर आएँ, पूजा में सम्मिलित हो, नहीं तो कम से कम अपने आसपास में जहाँ भी माँ का दरबार है वहाँ जाकर के निशा रात्रि में सम्मिलित हो, माँ की पूजा अनुष्ठान जरूर करें। आपकी आत्मोन्नति, मोक्ष प्राप्ति जरूर आपको मिलेगी। इस नवरात्रि बंगलामुखी मंदिर में क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ विशेष महत्व है? देखिए, यहाँ की विशेष महत्व तो हमने जैसे बता दिया, 365 दिन है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तैयारी यहाँ पे ये की गई है, हर साल की भांति इस साल भी जैसे अखंड कुंड प्रज्वलित है, भक्तों के लिए हवन कराया जा रहा है, भक्तों के आत्मोन्नति के लिए हवन चल रहा है, अपने उद्धार के लिए हवन चल रहा है। साधक माँ की पूजा कर रहे हैं, चूँकि जैसे कि आपने इस बार सुना है कि माँ पालकी पे आ रही हैं और मुर्गा पे जा रही हैं, तो इस बार देश विदेश का हाल बहुत बुरा रहेगा। युद्ध का माहौल बना रहेगा, रोग पीड़ा का माहौल बना रहेगा, बहुत बड़ी महामारी, बीमारियों का माहौल बना रहेगा पूरे देश विदेश में। तो इस माहौल को शांत करने हेतु, इससे रक्षा हेतु सभी साधक माँ के बगलामुखी के दरबार में बैठ के या अन्यथा अपने जहाँ पे मठ है, मंदिर है, वहाँ बैठ कर के साधक माँ की आराधना कर रहे हैं, अनुष्ठान जब साधना कर रहे हैं कि इस समस्या का निवारण हो, इस रोग पीड़ा में शांति आए, कि ये ज़्यादा ना हो करके कम में ही सलट जाए। और यहाँ पे 9 दिनों तक माँ का महालंगर चल रहा है भक्तों के लिए। सभी भक्तगण उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और सुबह खिचड़ी का भी अति भोग लग रहा है, शाम में हलवा का भोग लग रहा है, खीर का भोग लग रहा है, बुनिया का भोग लग रहा है। भक्त यथाशक्ति यहाँ पे जो हम लोग से होश पा रहा है। आखिरी सवाल, शहरवासियों से क्या कुछ अपील रहेगा? शहरवासियों से अपील रहेगा, हम यूथ से ज़रूर अपील करना चाहते हैं। देखो, अपने धर्म को जानो, ये मॉडर्नाइजेशन के वजह से ऐसा ना हो जाए कि आप किसी दिन बहुत दूर हो जाओ अपने धर्म को जानने से। हाँ,
क्योंकि आप बस उतना ही जानते हैं जितना आप टीवी चैनल मोबाइल पे देखते हैं। तो अपने धर्म के प्रति जागृत हो, सुबह उठे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, नहीं आपको हम 1 घंटा कह रहे हैं, नहीं हम आपको 2 घंटा कह रहे हैं, बस 5 मिनट भी नहा धोआ करके स्नान करने के बाद 5 मिनट भी श्रद्धा के साथ माँ के दरबार में आए, परिक्रमा करे, हाथ नमन करे, इतना तो आता है ना। और 5 मिनट जरूर पालथी मार करके माँ के सामने अपने माँ का ध्यान करें। आपके जीवन में क्या उद्धार होगा ये आप खुद देख लीजिएगा। और सभी यूथ, सभी भक्त, सभी हिंदू जागृत होकर के माँ के दरबार में आए, अपने आसपास के दरबार में जाए। इससे जितनी आप पूजा अनुष्ठान करते हैं उतनी संसार की उन्नति होती है। तो आप कोई आम नहीं है, आपकी भक्ति में ही शक्ति है, आपको भक्ति करनी चाहिए। और भक्तगण से ये अनुरोध है कि नवरात्र में अपना ध्यान रखें, बाहर मार्केट में निकले, कहीं भी निकले, अपने सामान का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। हाँ, अच्छे से जाएं, अच्छे से घर आएँ, कहीं भी ज़्यादा रुक राक ना करें, जहाँ महंगे सोने के चैन ये सब पहन के नहीं जाएँ, क्योंकि मंदिरों मठों में बहुत चोरियाँ छिना जाती है। और हम लोग भी पूजा पाठ में रहते हैं तो कहाँ से हम लोग पता करेंगे, चोर तो अपने आप में साथ। विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी? विधि व्यवस्था में पूरा तैयारी है, जैसे डीएम ऑफिस, यहाँ प्रशासन ने पूरा सहयोग कर रखा है। डीएम ऑफिस से लेकर के एसपी ऑफिस से लेकर के मिठनपुरा थाना, तीनों जगह के पदाधिकारी मंदिर में आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। और पूरा प्रशासन मंदिर को चारों तरफ से रक्षा कर रहा है। बीच बीच में गर्भगति मंदिर प्रांगण में भी उन्होंने अपने कांस्टेबल, अपने मतलब वॉलंटियर को तैनात कर रखा है उन्होंने। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, प्रशासन पूरा टाइट है और बहुत शांतिपूर्ण पूजा। हाँ, बहुत अच्छे से कर रहा है प्रशासन। हर साल की भांति इस साल और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस कार्य को पूरा कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंगलामुखी मंदिर के महंत पुजारी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस नवरात्रि बंगलामुखी मंदिर में जहां तांत्रिक रूप और वैदिक रूप दोनों तरह से पूजा होता है, और इस नवरात्रि में जो निशा पूजा है इसमें अवश्य भाग ले, ताकि जो लोग की सभी मन्नतें इसमें पूरी की हो सके। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया। धन्यवाद।